नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं ऋषभ सक्सेना। खबर बलिया से है, जहां शहर की सफाई व्यवस्था का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। पूरे शहर में कूड़े का अंबार लग चुका है। बकाया भुगतान को लेकर कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। पुनः सफाई व्यवस्था शुरू कराने की मांग को लेकर कुछ लोग शहर के बीचों बीच लगे कूड़े के पास धरने पर बैठ गए हैं, जिससे शहर का व्यापार भी पूरी तरह प्रभावित है। अधिशासी अधिकारी का कहना है कि अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता हस्ताक्षर कर देंगे तो कर्मचारियों का वेतन मिल जाएगा और सफाई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। ईओ ने कहा है, चेयरमैन किसी भी प्रकार पावर सीज नहीं किया गया है। कहाँ पे भी आए थे, क्या ये पूरा मामला है? जी, अभी हम लोग शहीद चौक पार्क में थे, वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए। वहाँ सफाई अभियान शुरू कराकर हम चेयरमैन साहब से वार्ता करने के लिए आए थे कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, बाकी सभी लोग जो है नगर की सफाई के लिए सुचारू व्यवस्था हो जाए, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर आए थे। बट पता लगा कि चेयरमैन साहब रसड़ा गए हैं, तो उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। तो कोतवाल साहब ने बात की और सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी बात करना चाह रहे थे, उनकी बात नहीं हो पाई, लेकिन यही बताया गया कि देर रात आएंगे। तो जो शहर की जो व्यवस्थाएं हैं सफाई को लेकर, इसमें कहाँ ये गलतियाँ हो रही है, किसकी इसमें गलती है जिसकी वजह से आज पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण रहा? देखिए, मैंने पूर्व में भी स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक कार्यों के लिए चेयरमैन साहब की कोई भी पावर सीज नहीं है, केवल ददरी मेले के लिए। मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुना दूँ। ये जो कार्यालय ज्ञाप आया है शासन से, उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास संभाग 6 से, इसमें सीधा स्पष्ट लिखा गया है कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा ददरी मेले से संबंधित भूमि अधिग्रहण एवं आयोजन संबंधी कार्रवाइयों में निर्णय न लेने के कारण ददरी मेले का आयोजन होना संभव नहीं हो पा रहा है और स्थानीय स्तर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उपरोक्त स्थिति के आलोक में ददरी मेले का कुशल आयोजन संभव हो सके, इस हेतु ददरी मेले में संबंधित निर्णय लेने हेतु जिलाधिकारी बलिया को अधिकृत किया जाता है। तो ये ददरी मेले के लिए केवल अधिकृत किया गया जिलाधिकारी महोदय को। आज भी जिलाधिकारी महोदय साहब सर का कहना ये है कि अगर चेयरमैन साहब साइन करने के लिए ददरी मेले वाले में, आयोजन वाले में भी तैयार हैं, तो उनका उसमें भी हार्दिक स्वागत है। एज ए जीओसी उनको हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ददरी मेले में आए और अपना स्थान ग्रहण करें, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर चेयरमैन साहब अगर साइन कर देते हैं तो जो कर्मचारी उनका भुगतान पेमेंट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक चीज़ और सवाल है कि जिस तरीके से मेले का जिसे संचालन जिला प्रशासन कर ली, तो क्या कोई ऐसा नियम कानून है कि जो कर्मचारियों का भुगतान वो भी किसी नियम के तहत उनको भुगतान किया जा सके बिना चेयरमैन के साइन के? नहीं, अभी ऐसा कोई, क्योंकि वित्तीय और प्रशासनिक, जैसा मैंने पहले बताया, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ सीज नहीं है चेयरमैन साहब की, तो चेयरमैन साहब को ही अधिकार है सभी जगह साइन करने का। क्या सर, चेयरमैन साहब जिस तरह भाग रहे हैं, भागना ही रहे हैं, मान लीजिए आप लोग आए, उसके बावजूद भी अभी तक नहीं आए, 1.5 घंटा आधा घंटा हो गया आपके? जी। क्या ऐसा है कि जैसे कि मेला में उनका वित्तीय अधिकार सीज कर दिया गया, क्या ऐसा है कि इसमें भी सीज करके वेतन दे दिया जाए कर्मचारियों को डीएम के माध्यम से? देखिए, अभी हम लोग वार्ता के लिए आए हैं और चेयरमैन साहब से भी कोतवाल साहब ने बात भी की है, तो और मांगा गया है टाइम कि कल सुबह भी एक बार वार्ता हो जाए, उसके बाद देखते हैं। उनका कहना है कि हम चूँकि कोर्ट में गए हैं, तो जब तक कोर्ट कुछ नहीं करेगा तब तक मैं दस्तखत करने का। देखिए, ये भ्रम है कि कोर्ट में जो गए हैं ये ददरी मेले के लिए गए हैं। प्रशासनिक शक्तियों के लिए वित्तीय पावर जो भी उनकी है, जो सामान्य हमारा प्रशासन है, नगर पालिका प्रशासन, जैसे वेतन भुगतान हुआ, मेरे सहित सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का जो वेतन रुका है, तो इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है। और इसमें चेयरमैन साहब को मैं आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो साइन कर दे और ये जो समस्या आ रही है सफाई की और बाकी कर्मचारी हड़ताल पे गए हैं, ये समस्या खत्म हो जाए तुरंत। आप लोगों ने आज प्रशासन प्रयास किया गाँव के सफाई कर्मियों को लाकर सफाई की जाए सर? जी। उसके बाद कर्मचारियों, नगर के कर्मचारियों द्वारा रोक दिया गया। जी। इसके बाद अगला क्या होगा सर? नहीं, हमने समझाने का प्रयास भी किया है कि इस तरीके का कृत्य ना करें, नगर की सफाई होने दें। देखिए, नगर की सफाई सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आज की डेट में। देखिए, बीमारियां फैलने का भी डर है और 4-5 दिन से कूड़ा फैला हुआ है शहर में, तो शहर वासियों को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हमने अल्टरनेट व्यवस्था की थी। इसीलिए बाहर से भी सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया था और अपने भी सफाई कर्मचारियों को मैं बताना चाहूँगा, जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों एजेंसी से भी बात हुई हमारी, कल से उनके पास, आज संडे है, अदरवाइज संडे ना होता, मंडे होता, तो आज उनको वेतन मिल जाता आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ही। आउटसोर्सिंग
आउटसोर्सिंग एजेंसी से ही हमारी बात हो चुकी है और वो वेतन देने को तैयार है, भले साइन हो या ना हो। आउटसोर्सिंग एजेंसी को इतना अधिकार रहता है, इतना उनके पास फंड रहता है कि वो उनको एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं और उन्होंने कह दिया है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कल सभी सफाई कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा। ठीक, कल से सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आज ही से शुरू हो जाए ताकि शहरवासियों को इससे राहत मिले। धन्यवाद। चेयरमैन के पक्ष में सभासद अमित दुबे ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष का वित्तीय पावर व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिया गया है। उनके जबरन हस्ताक्षर कराकर उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। जी, मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया। अभी आप लोग कहाँ पे खड़े हैं? यहाँ पे कौन लोग आए थे और क्या कुछ? देखिए, हम लोग चंद्रशेखर नगर स्थित अपने नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल जी के आवास पे सभी सभासद उपस्थित हैं। हमारे अध्यक्ष इस समय किसी व्यक्तिगत निमंत्रण के कारण से आवास पे उपलब्ध नहीं है और यहाँ पे नगर के मजिस्ट्रेट आसाराम जी और हमारे नगर पालिका के ईओ सुभाष कुमार जी आए थे। ये और कोतवाल साहब भी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी और तमाम चौकी के पुलिस भी आई थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये लोग अनर्गल दबाव बनाकर और वेतन विड्रा करने के लिए, साइन कराने के लिए दबाव बना रहे थे। जहां एक तरफ डीएम साहब शासन को लेटर लिख रहे हैं कि क्यों ना आपका वित्तीय पावर सीज करने, आपको इन चीज़ों में दोषी पाया गया है और शासन से उसके बिहाफ लेटर आता है कि 15 दिन के अंदर नोटिस का आप जवाब दीजिए, नहीं तो क्यों ना आपके वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया जाए और अन्य शक्तियों को। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उस नोटिस का जवाब हमारे चेयरमैन साहब ने 15 दिवस के अंदर दे दिया है, तो शासन से अब तक क्यों नहीं लेटर आया कि वो क्या एथराइज हैं किसी भी भुगतान या पेमेंट के साइन करने पे, किसी निर्माण संबंधित, पेंशन संबंधित, वेतन संबंधित? अभी तो यही स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि वाद न्यायालय में लंबित है। इस स्थिति में ये कैसे साइन कर सकते हैं जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाए? आज आप साइन करा लेंगे दबाव बना के और कल आप कहेंगे कि जब आपके पावर को सीज किया गया था, 15 दिन नोटिस दिया गया था, जब तक नोटिस से शासन स्पष्ट होकर निर्देश नहीं देती है कि आप साइन करने के लिए अथराइज है कि नहीं, तब तक कैसे ये साइन कर सकते हैं? बात यह है। और वैकल्पिक व्यवस्था जिला प्रशासन को खोजनी चाहिए सफाई व्यवस्था सही करने के लिए और इस तरह का अनर्गल दबाव बनाने से बाज आना चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये चेयरमैन के पावर को सीज करने की प्रक्रिया में लग रहे हैं और ये हमको स्पष्ट कहने में कोई गुरेज नहीं। हमको लग रहा है कि मंत्री जी के इशारे पे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय काम कर रहे हैं, क्योंकि जिलाधिकारी बिना किसी मंत्री के हस्तक्षेप के एक वो अपने व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को होते हुए अपनी ही पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ इस तरह का कुचक्र कोई नहीं करेगा और डीएम कतई शासन को इस तरह का लेटर नहीं लिखता। जो अधिकारी जो आए थे उनका कहना ये था कि चेयरमैन साहब किसी भी तरह के वित्तीय पावर उनका सीज नहीं किया गया है और जो कोर्ट में गए हैं वो मेला से संबंधित गए हैं, बाकी सभी अधिकारी उनके पास से अगर साइन कर देते हैं तो सबको। ये जो नोटिस है इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि वित्तीय और प्रशासकीय कृत्यों कर्तव्यों का प्रयोग निष्पादित और निर्वहन करने से तब तक के लिए प्रेषित किया जाता है जब कारण बताओ नोटिस का आरोप से मुक्त न हो जाए। ऐसा नहीं है कि 15 दिन के अंदर आप नोटिस का जवाब दे दिए हैं तो आप साइन कर सकते हैं। जब तक ये आरोप जिन पर लगाया गया है डीएम साहब के द्वारा कि जांच में आप दोषी पाए गए हैं, उस आरोप से जब तक ये मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक किसी कागज पे ये साइन करने के एथराइज नहीं है। बिहाफ शासन का जो ये नोटिस आया है उसके, तो ये शासन बताए कि वो आरोप से मुक्त होते हैं हमारे चेयरमैन साहब की आरोपी मानते हैं तो सजा दें। उनका कहना है कि केवल ये मेला के लिए उनका जो है जो प्रक्रिया है, लेकिन बाकी सभी अधिकारी उनके पास है और साइन करेंगे तो मेला के लिए अगर प्रक्रिया ये है तो शासन एक अलग से जो नोटिस का जवाब गया है तो उसके बाद लेटर जारी करना चाहिए शासन को। इतना दिन हो गया नोटिस का जवाब भेजे हुए कि ये अब तक शासन से लेटर क्यों नहीं आया और डीएम साहब अभी तक क्यों सो रहे हैं? क्यों नहीं शासन से, जिस तरह बोर्ड मीटिंग और मेला की मीटिंग होने से पहले ही शासन को पत्र लिख चुके थे जबकि कोई विवाद नहीं था, नगर पालिका सुचारू रूप से चलाई जा रही थी, मेला की सुंदरता और भव्यता पर बात की जा रही थी, तो इस तरह का कुचक्र और इस तरह की गंदी मानसिकता क्या दिखाने की जरूरत थी? जो अभी स्थिति है पूरे शहर के, देखिए लोगों ने जिस उम्मीद के साथ आपको और चेयरमैन को देकर और शहर का चेयरमैन बनाया, सभासद बनाया, तो आप लोग क्या विकल्प खोज रहे हैं ताकि जो शहर की जो आम जनता आज परेशान है उस परेशानियों से उनको निजात मिले? हम लोग चाह रहे हैं कि जब तक ये वाद जो आरोपी हैं हमारे चेयरमैन साहब, इनको जब तक बरी नहीं कर दिया जाता कोर्ट से या फिर शासन से जो इनका नोटिस का जवाब गया है, जब तक जवाब नहीं आ जाता शासन का तो तब तक ये खुद ही असहज हैं। कैसे आप कर सकते हैं? आप अगर आज साइन करते हैं और ये लोग उसी सिग्नेचर अथॉरिटी को मानते हुए कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे प्रशासन के लोग कि एक तरफ आपको नोटिस दिया गया है, शासन से आपका पावर सीज किया गया है और दूसरी तरफ आप कार्य संपादित कर रहे हैं,
तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आज देख रहे हैं जो कि शहर में सफाई हो रही है, एक नगर पालिका परिषद बलिया की सफाई व्यवस्था को तानाशाही यहाँ का जिलाधिकारी सही करने के लिए और अनशनरत हमारे साथियों को लालीपाप देने के लिए 8 नगर पंचायतों और ब्लॉकों के कर्मचारियों को लेकर वहाँ की सफाई व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। यहाँ पे कर्मचारियों के अनशन पर विचार करना चाहिए, उनके वेतन को कैसे विड्रा करना चाहिए, इस पर बैठ चीज़ के बात करके और इस पर सही कदम लेते हुए। और डीएम साहब के पास विशेषाधिकार है, अलग धन है उनके अधिकार क्षेत्र में, वो चाहेंगे तो दूसरे मद से भी कर्मचारियों का वेतन दे सकते हैं। और बाद में जब ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा तो वो वेतन बोर्ड की सहमति करा के और वो पैसा उस खाते में ट्रांसफर करा दिया जाएगा। क्या चेयरमैन दोषी पावर सीज, हस्ताक्षर कराकर उसे फंसाने की साजिश की जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति नारायण उपाध्याय ने दी है। जी सर, अपना एक परिचय बता दें। मैं मुक्ति नारायण उपाध्याय एडवोकेट, सिविल कोर्ट बलिया। अभी सर जिस तरीके से नगर पालिका की हालात है और नगर पालिका अध्यक्ष जो संत कुमार गुप्ता हैं उनकी जो हालात है और उनके वित्तीय पावर को जो सीज करने का जो आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस संबंध में जो अधिकारी है उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की उनकी वित्तीय पावर या प्रशासनिक अधिकारी उनका सीज नहीं है, सब कुछ उनके हाथ में है और साइन जो कर देंगे तो जो कर्मचारी उनका भुगतान हो सकता है। क्या इस संबंध में आपको जानकारी है, क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, कानूनी तौर पर जब एक आदमी पर कोई चार्ज लगता है और एक मेला तो एक आधार बनाया गया है, मेला एक आधार है, मेले के आधार में उनका पावर सीज किया गया है, तो मेले में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, वित्तीय अनियमितता आई होगी तो पावर सीज कर दिया गया है, चाहे जो भी अधिकार रहे हैं उनको। तो क्या यदि ये दूसरा भुगतान करेंगे तो उसमें दोषी नहीं पाए जाएंगे? कानून में यदि एक आदमी पर कोई चार्ज लगता है, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे आप पर, तो सारे आरोप आप पर लग जाएंगे कि इनके भविष्य जो भी कार्य होंगे वो स्वच्छ नहीं कहे जाएंगे, नीट एंड क्लीन नहीं कहा जाएगा। और कानून के दायरे में यदि एक चार्ज लग गया तो लीगल वे में, विधिक तौर पर और मानवता के तौर पर अध्यक्ष को सिग्नेचर नहीं करना चाहिए जब तक कि या तो न्यायालय आदेश करे या शासन एडिशनल रिपोर्ट भेजे कि मैंने मेले के लिए भेजा है और न कि सारे पावर भेजा है। ये मस्ट है। कल यदि भुगतान कराते हैं तो वो शासन कहेगा कि गबन कर दिया ये, तो फिर 419 67 मुकदमा काम हो जाएगा उनके ऊपर। अब सफाई कहाँ देंगे? आज यदि भुगतान करते हैं तो सारे चार्ज इन पर लग जाएंगे कि आप तो दोषी है किसी मामले में, फिर आपने भुगतान कार्रवाई कर दिया। आप तो एक मामले में पेनलाइज हो रहे हैं ना, चार्जशीट दिया जा रहा है, आपको चार्ज किया गया है, सारे लोग हैं और उसके बाद भी आपको चार्ज सीज कर दिया गया है। यदि सीजर जिसकी कार्रवाई हो चुकी है तो दूसरे काम में वित्तीय पावर छोड़ना न्यायोचित नहीं है। जी, अगर इस अवस्था में अगर चेयरमैन साहब अगर सिग्नेचर कर देते हैं और कर्मचारियों का भुगतान हो सकता है तो फिर किस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर बनती है? सिग्नेचर कर देंगे और भुगतान हो जाएगी तो भुगतान होना दूसरा मुद्दा है। यदि भुगतान करेंगे तो फिर दोषी पाए जाएंगे और उसमें इन पर पेनाल्टी जाएंगे कि ये इन्होंने गलत भुगतान किया है। इस अवस्था में इनको भुगतान नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, शासन से एडिशनल रिपोर्ट मंगानी चाहिए। डीएम साहब यदि बहुत इच्छुक हों भुगतान करने के लिए तो एक आदमी चार्ज बन रहा है इसके ऊपर। ददरी मेला एक ग्राउंड है, आधार है, लेकिन ददरी मेला के ग्राउंड पर सारे चार्ज इन पर लग जाएंगे और लीगल वे में इनको साइन नहीं करना चाहिए। भुगतान तो दूसरी चीज़ है, भुगतान हुआ चाहे ना हो। एक चीज़ और देखा जा रहा है कि जो ददरी मेला का जो प्रकरण है, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जिला प्रशासन लगाए, लेकिन यह पहली बार जो है जिला प्रशासन अपने हाथों में लेकर ददरी मेला को लगा रही है। क्या लगता है यह कितना जायज है? मेरा नगर पालिका का डीएम का अधिकार शांति व्यवस्था के लिए है, केवल शांति व्यवस्था कायम करेंगे आप। चेयरमैन के पावर को सीज नहीं कर सकते। हाँ, यदि कहीं से घोर अनियमितता पाई गई है पिछले वर्षों में तो पहले इसको सस्पेंड कर देना चाहिए था कि एडिशनल को बना देना चाहिए था, दूसरे को पावर दे देना चाहिए था, लेकिन पीक आवर में करना ये कहीं से विधिक रूप से नहीं। तो लगातार जिस तरीके से जो अधिकारी है
उनके आवास पे जा रहे हैं और उनका यह लगातार यह बयान भी सामने आ रहा है कि इन सभी का जिम्मेदार नगर पालिका के जो अध्यक्ष है संत कुमार गुप्ता है, ये दोषिया है। आज शहर की जो दुर्दशा हुई है, पूरे शहर के सड़कों पे जो कूड़ा हुआ है, इसका जिम्मेदार भी चेयरमैन साहब है। अगर वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो सभी कर्मचारियों का भुगतान हो जाएगा। ये कहाँ तक आपको जायज लगता है? सफाई की व्यवस्था होना चाहिए, सफाई की व्यवस्था तो होना चाहिए। प्रशासन कैसे साफ सफाई की व्यवस्था करवा रहा है, ये तो उसकी जिम्मेदारी है ना। चेयरमैन खुद दोषी है, मुलजिम है किसी केस में, तो वित्तीय पावर तो सीज है उसकी। मेला हो चाहे और नहीं कोई पावर हो, वित्तीय पावर तो सीज है ना। तो यदि वित्तीय पावर सीज है तो सफाई से कोई मतलब नहीं है। एडिशनल व्यवस्था करें। डीएम से बहुत कोर्स पड़ा हुआ है ना, कई बहुत कोर्स पड़े हुए हैं, प्राइवेट से हायर करके सफाई कर आए। यानी कि जो जिला प्रशासन कह रहा है कि ये साइन कर देने का कोई पावर सीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं चेयरमैन को कहीं ना कहीं वो फंसाने की हो। जिला प्रशासन ने उसको शासन के आदेश को पढ़ा ही नहीं है। यदि सूक्ष्म तरीके से पढ़ा जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वित्तीय पावर का इनकी सीज है। चाहे नगर पालिका ददरी मेला का हो, और चाहे मीना बाजार का हो, और चाहे सिनेमा रोड का हो, चाहे स्टेशन रोड का है, सारे वित्तीय पावर इनके सीज हैं। प्रशासन को इसको पढ़ना चाहिए। इस अवस्था में किसी प्रकार की कोई वो भुगतान नहीं कर सकते हैं, नहीं तो साइन कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके चार सीज है। एक ददरी मेला एक ग्राउंड बनाया गया है, ददरी मेला का आधार है, लेकिन इनके जितने इनके कार्रवाई होंगे, कार्यकलाप होंगे, जब तक कोर्ट इनको नीट एंड क्लीन पावर नहीं देता है या शासन नहीं देता है, तब तक इनको साइन नहीं करना चाहिए। करेंगे तो इनको फंसना है लीगल वे में। उत्तर प्रदेश के बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।